जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HRT ट्यूटोरियल में। और इतने दिनों बाद वीडियो आई। काफ़ी तो लेट हो गया, इतने दिनों बाद वीडियो आई है। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इसलिए वीडियो लेट आती है, पर कोई नहीं, जितना मेरे से हो सकता है उतना वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आज का टॉपिक होगा लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड। आज ना तो मैं किसी क्लास को पढ़ाने आया हूँ, ना ही मैं कोई नॉलेज शेयर करने आया हूँ। मैं बस आज आप लोग को ये बताने आया हूँ कि आज आप लोग पढ़ोगे नहीं, आज आप लोग बहुत कुछ जानोगे। बेसिकली मैं लाइट और साउंड का बेसिक्स बताऊंगा। देखो, अब बात है कि लाइट एंड साउंड तो एक ही लेक्चर में नहीं हो पाएगा, हम दो पार्ट बनाते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ लाइट देखते हैं, और ये वीडियो में छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो बेसिकली 5th to 8th स्टैंडर्ड में आई थिंक ऐसे रहेंगे, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें ना तो मैं एकदम डीप लेवल पे जाऊँगा, ना मैं ये बात करूँगा कि लाइट एज अ पार्टिकल भी है, वेव भी है। थोड़े वो बड़े लेवल पे हो जाएगा। आज मैं ये बात करूँगा कि लाइट होता क्या है सही में। लाइट होता क्या है लिटरली, इतना बेसिक से बताऊँगा। तो देखो मित्रों, मैं सबसे पहले इसका आंसर देने से पहले आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लाइट होता क्या है। अभी वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट में करो कि आपके पर्सपेक्टिव से, या फिर आप लाइट के बारे में क्या जानते हो, वो आप अभी के अभी कमेंट में करो। देखो, लाइट लाइट कॉमन सा मीनिंग, कॉमन सा जो हम लोग मतलब जानते हैं, लाइट एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग को कुछ भी देखने में हेल्प करती है। अभी मेरे सामने मेरा ये लाइट चालू है, लो इसको बंद कर दिया, मुझे आप लोग देख पा रहे हो बिकॉज दूसरा लाइट चालू है, वो भी बंद कर दिया। क्या अब भी देख पा रहे हो? लो तीसरा लाइट बंद कर दिया। अब भी देख पा रहे हो? देख रहे होगे, क्योंकि बेसिकली सनलाइट की वजह से। तो मैं इतने सारे लाइट बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि लाइट का मतलब होता है कि जिस चीज की वजह से हम लोग देख पाते हैं उसको लाइट बोलते हैं। और लाइट बेसिकली बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है। लाइट एक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है, और जिस एनर्जी के वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसी एनर्जी को लाइट कहते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के थ्रू मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि लाइट है क्या। बेसिकली ये मैं बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो बहुत बेसिक बेसिक बातें होंगी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that enables to see object. Light is a form of energy that enables to see object. लाइट एक एनर्जी है, ठीक है। लाइट एक एनर्जी है जो हमको ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करता है। तो मित्रों, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? सामान। आप अभी वीडियो को पॉज करो या चलती वीडियो में आप अपने आसपास देखो, चाहे आप बैठ के लेक्चर देख रहे हो, खड़े होकर लेक्चर देख रहे हो, चाहे जैसे भी देख रहे हो, अपने आसपास देखो। ऐसे देखो अपने आसपास, क्या आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं? क्या आपको सामान दिख रहा है? आपको दिख क्यों रहा है? कि लाइट है। आपने अपने रूम में लाइट जलाया है, जिसकी वजह से आप ये सारे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो। अभी आप लाइट बंद कर दोगे, तब क्या आपको ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे? द आंसर इज नो। तो लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, तो दैट इज नोन एज लाइट। अब देखो, मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखो, ये मेरे पास, लेट सपोज करो ये मेरे पास बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब है,
यहाँ ये सरफेस मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, लाइट एक एनर्जी है। अब देखो एक ये बल्ब है, ये लाइट को एमिट कर रहा है, मतलब लाइट को भेज रहा है। अब ये लाइट ऑब्जेक्ट पे टकरा रहा है जिसको रिफ्लेक्शन होगा, और लेट सपोज हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये हम लोग ऑब्जर्वर है, हमारी आईज, ये आईज एक ऑब्जर्वर है, यहाँ से लाइट आई, ऑब्जेक्ट पे टकराई और वो हमारी आंखों में चली गई। तो इसके इस फिनोमेना के कारण हम लोग लाइट को देख पाते हैं। एग्जाम्पल ले लो कि एक बल्ब है जो लाइट निकाल रहा है और वो लाइट ऑब्जेक्ट पे टकरा रहा है, उस ऑब्जेक्ट के टकराने के कारण से हम लोग की आंखों में, हम लोग के रेटिना पे लाइट पहुंच रही है और हम लोग देख पा रहे हैं। ये तो हो गया कि अब हम लोग लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं, ये उसके बारे में बताया गया। अब लाइट एक्चुअली में ट्रेवल करता कैसे है? लाइट एक वेव है, लाइट जिगजैग जिगजैग फॉर्मेट में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स in the path of zigzag line, ठीक है, zigzag लाइन। आप हमेशा ये एज्यूम करते होगे कि ये लाइट हो गया, मतलब बल्ब हो गया, यहाँ से लाइट स्ट्रेट आता है, वो आता स्ट्रेट है लेकिन पाथ को जिगजैग जिगजैग लाइन में फॉलो करता है। तो लाइट एक्चुअली में ऐसे ट्रेवल होता है, ठीक है। ये बहुत ही सरफेस लेवल पे मैंने बताया है, इसलिए क्योंकि अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नीड नहीं है, तो इसलिए मैं इतना ही बताऊंगा इसमें। अब हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ लाइट, कि लाइट आता कहाँ से और ये सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ मित्रों, कि सोर्स ऑफ लाइट, आखिर में लाइट का जन्म होता कहाँ से है। तो इसमें भी दो कैटेगरी है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है। लाइट सोर्स इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट सोर्स इज अ ऑब्जेक्ट दैट emits light, light, light wave। लाइट सोर्स एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट वेव को प्रोड्यूस करता है। इमेजिन करो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट, क्या ले लिया मित्रों, ये ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट लाइट को छोड़ता है, ऐसे 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 ऐसे, ये आपको जो डंडी दिख रही है इसको लाइट वेव बोलेंगे, लाइट वेव। लाइट वेव क्या होता है, लाइट जिस फॉर्म में ट्रेवल करता है उसको लाइट वेव बोलते हैं। अभी मैं इसको मैग्नीफाइन करके बताऊं कि लाइट वेव दिखेगा कैसे, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया वैसे। ये हो गया लाइट, एक्चुअली में लाइट ऐसे दिखता है और ट्रैवल करते हुए हमको स्ट्रेट लाइन में दिखाई देता है, बट एक्चुअल में लाइट ऐसे ही है, वेव के फॉर्म में। अच्छा दोस्तों, क्या आपको ये एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लग रहा, मतलब एक प्लैनेट, आई थिंक स्टार्स। तो देखो सन का एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ये सन हो गया, ठीक है, सन। देखो सन भी, देखो सन को एक एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करो और उसके आसपास आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि लाइट छोड़ रहा है। तो सोर्स ऑफ लाइट से क्या समझ में आता है कि जो भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को बाहर निकाल रहा है वो ऑब्जेक्ट लाइट के लिए सोर्स हो गया।
क्योंकि वो लाइट को जन्म दे रहा है, मतलब वो लाइट को बाहर निकाल रहा है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या आपको पता है कि सोर्स ऑफ लाइट भी दो तरीके के होते हैं? चलिए मित्रों आगे देखते हैं। तो मैं यहाँ कैटेगराइज करूंगा, ठीक है, मेरे प्रेजेंटेशन पे मत जाना। सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो दोस्तों, सोर्स ऑफ लाइट भी दो तरीके होते हैं। पहला हो जाएगा नेचुरल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल। सोर्स ऑफ लाइट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। वो ऑब्जेक्ट जो नेचर से, मतलब मेरा कहने का मतलब है नेचर में ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लाइट को खुद से बाहर निकाल रहे हैं, वो नेचुरल लाइट हो गए। और जो आर्टिफिशियल लाइट, जो हम इंसानों ने बनाया है, जो मैनमेड मटेरियल से जो लाइट बाहर निकल रहा है, जो लाइट एमिट हो रही है, वो आर्टिफिशियल लाइट हो गई। एग्जाम्पल, मेरे पास जो बल्ब है वो मैनमेड है, तो मैनमेड मटेरियल से अब मैं उसको जलाऊंगा तो लाइट बाहर निकलेगी। मैनमेड मटेरियल से जो लाइट बाहर निकल रही है उसको आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे, उसके सोर्स को। और नेचुरल, एग्जाम्पल सनलाइट, सन हो गया, सन से जो लाइट बाहर निकल रही है वो हो जाएगा नेचुरल लाइट। नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब क्या होता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है, जिगजैग नहीं जाएगा, रुक रुक के नहीं जाएगा, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, उसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ना। रिफ्लेक्शन, जब भी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेट सपोज मेरे पास मिरर है और मैं मिरर पे लाइट जला रहा हूँ, तो क्या होगा? लाइट वापस आएगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लो और उसमें से लाइट पास करो, या एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लो, कंटेनर लो ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी डाल दो और उसमें से लाइट को पास करो, तो लाइट हमेशा बेंड होके जाएगी। उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, किसी भी सिंगल लाइट का कन्वर्जन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में हो जाए तो उसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक लाइट का मल्टीपल लाइट्स में कन्वर्ट हो जाना, फैल जाना, इसी को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, अब लास्ट के अब लास्ट के चलिए अब हम लोग आज का लास्ट का टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो तीन टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ठीक है। देखो तीन टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं इस दुनिया में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसा होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार देख सकते हैं। एक फ्रोजेंट ऑब्जेक्ट होता है। फ्रोजेंट ऑब्जेक्ट मतलब
ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसके आर पार सब धुंधला दिखाई देगा। एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, एक ऐसा मिरर लेके आओ जो कि रफ है, रफ मिरर लेके आओ, या फिर रफ ट्रांसपेरेंट खिड़की आपने देखा होगा जो कि एकदम ब्लर ब्लर ट्रांसपेरेंट विंडो लेके आओ। उसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आप लाइट को बस एज्यूम कर पा रहे हो, लाइट को आप खाली देख पा रहे हो, लेकिन आप क्लियरली नहीं दिखाई देगा। एक ऐसा विंडो रहेगा कि जो रफ रहेगा, मतलब ब्लर। जो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट पास कर सकते हैं लेकिन ब्लर होते हैं, उनको ही ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ओपेक ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसमें से जिसमें से लाइट पूरा पास हो जाए, सारी लाइट, जितनी लाइट आप भेजोगे उतनी लाइट पास हो जाए, उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और जिस ऑब्जेक्ट में से थोड़ी ही लाइट पास हो पाए तो उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास ही ना हो पाए उसको ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ, मतलब इसका क्या मतलब हो गया, लाइट पासेस कंप्लीटली, इसमें से लाइट पूरी तरीके से पास हो जाएगा। लाइट पासेस कंप्लीटली, some light can pass light doesn't get pass। ठीक है, तो हम लोग पहचानेंगे किसी कौन ट्रांसपेरेंट, कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन ट्रांसपेरेंट है, क्या हो, कौन ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से हमेशा लाइट कंप्लीटली पास हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से लाइट थोड़ा ही पास हो पाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं होता। एग्जाम्पल में इसमें आप देखोगे लाइट पास हो पा रहा है, नहीं, तो ये ओपेक में आ जाएगा। अभी मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट थैली है, क्या इसमें से लाइट पास हो पा रहा है पूरी तरीके से? हाँ। अब फ्रोजन ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट के जैसा ही होता है, लेकिन उसके जो पैटर्न रहते हैं ब्लर हो जाते हैं, तो इसमें से थोड़ी ही लाइट पास हो पा रही है। तो एग्जाम्पल देख लो, ट्रांसपेरेंट में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, ग्लास हो गया, इसमें एग्जाम्पल देख लो, फ्रोजन ग्लास हो गया, फ्रोजन ग्लास हो गया, ओपेक में वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो जिसमें से लाइट पास नहीं होती, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो। तो चलो दोस्तों, अभी लेक्चर को ही एंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा कि लाइट होता क्या है। ठीक है, तो लाइट के बारे में हम लोग ने बेसिकली देखा कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं, या कोई भी चीज हम लोग देख पाते हैं, वो सिर्फ लाइट की वजह से देखते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या सोर्सेस होते हैं, वो सारे हम लोग ने इस लेक्चर में देखे। आई होप आपको लेक्चर सच में अच्छा लगा होगा। आज मैंने थोड़ा कोशिश किया कि और अच्छे से समझा पाऊँ। बेसिकली अब इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें मैं साउंड के बारे में बात करूंगा। तो लेक्चर को देखने के लिए दिल से थैंक्स। और एक चीज आप लोग ये भी करो कि आप लोग कमेंट में मुझे ये बता दो कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब बेसिकली मुझे आता है अच्छे से बताने, लेकिन मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा कंटेंट अच्छा हो जाए, या और कोई इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बेसिकली उस पर काम भी कर सकता हूँ। तो चलिए, देखने के लिए दिल से थैंक्स। लेक्चर को एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में साउंड देखेंगे। चलो।